हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अंधेर नगरी, जो कि बड़ा रोचक पाठ है, को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 अंधेर नगरी। इस पाठ में कुछ पात्र हैं और इस पाठ को हम दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला है पात्र। इसमें है पहले पात्र में महंत जी, नारायण दास, गोवर्धन दास, सब्जी वाला, हलवाई, फरियादी, राजा, सैनिक, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया तथा कोतवाल। इस पाठ का पहला दृश्य है जो कि जहां पर जगह है शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले आपस में बातचीत कर रहे हैं। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो आज भगवान को भोग लगे। इस पर नारायण दास जी कहते हैं, हाँ गुरुजी, नगर तो सुंदर है, भिक्षा भी सुंदर मिले तो मजा आए। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा नारायण दास तू पूर्व की ओर जा। मतलब महंत जी ने इन दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए कह दिया। दोनों चले जाते हैं। गोवर्धन दास कहता है सब्जी वाले से, क्या भैया, भाजी का क्या भाव है। सब्जी वाला कहता है, बाबा जी, सब भाजी टके से, मतलब 1 टके की सेर भर भाजी यानी सब्जी है। गोवर्धन कहते हैं, सब भाजी टके से, वाह वाह, बड़ा आनंद है। हलवाई के पास अब वो पहुंचते हैं तो गोवर्धन दास हलवाई से कहते हैं, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है। हलवाई कहता है, 1 टके की सेर, मतलब टके सेर। गोवर्धन दास कहते हैं, वाह वाह, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई कहते हैं, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास कहते हैं, और राजा का क्या नाम है। चौपट राजा। गोवर्धन दास कहते हैं, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। हलवाई कहते हैं, बाबा जी क्या दे दूं। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा 7 पैसे भिक्षा मांगकर लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास महंत जी को पूरी बात वहां पर बता देता है। महंत जी कहते हैं, बच्चा, ऐसी नगरी यानी ऐसे शहर में रहना ठीक नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता हो। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी चलो। अब वो गुरु थे, इसीलिए वो सारी परेशानियों को भाप गए। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी मैं तो यहीं पर रहूंगा, और जगह पूरे दिन मांगो तब भी पेट नहीं भरता। महंत कहता है, देख मेरी बात मान ले, नहीं तो पछताएगा। मैं जा रहा हूँ, यदि कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। और महंत जी यानी उनके गुरु वहां से चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य आता है जहां पर राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान यानी अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई की आवाज आती है। राजा कहते हैं, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को लेकर आते हैं। फरियादी कहता है, महाराज न्याय करो, न्याय हो। कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई। राजा ने कहा, कहाँ है कल्लू बनिया, उसे पकड़ कर लेकर आओ। सैनिक जाते हैं और कल्लू बनिए को वे लोग पकड़ कर ले आते हैं। अब राजा कहता है, क्यों कल्लू, इसकी बकरी कैसे मर गई। कल्लू बनिया कहता है, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने दीवार कमजोर बनाई थी, इसीलिए वो दीवार गिर गई और बकरी मर गई। राजा ने कहा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़कर लेकर आओ। राजा कारीगर को पकड़कर ले आते, राजा के सैनिक
कारीगर को पकड़ कर लेकर आते हैं और राजा कारीगर से पूछता है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर कहता है, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजा कहता है, चूने वाले को पकड़ कर लेके आओ। कारीगर जाते हैं और चूने वाले को पकड़ कर लेके आते हैं। फिर राजा चूने वाले से कहता है, क्यों चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला कहता है, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इस कारण चूना कमजोर हो गया। राजा कहता है, चूने वाले को छोड़ दो और भिश्ती को पकड़ कर लेके आओ। सैनिक जाते हैं तो भिश्ती को पकड़ कर ले आते हैं। राजा कहता है, क्यों भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार ही गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिश्ती बोला, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। मशक जिसमें पानी भरने की एक जगह होती है, पानी भरने का एक बर्तन जैसा होता है जो चमड़े से बनाया जाता है। राजा कहता है, अच्छा, अब आप भिश्ती को छोड़ दो और कसाई को पकड़ कर ले आओ। सैनिक कसाई को पकड़ कर लाते हैं। राजा बोला, क्यों कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई है? कसाई कहता है, महाराज, गडरिये ने 1 टके की ऐसी बड़ी भेड़ मुझे बेची कि मशक बड़ी बन गई। अब राजा बोला, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लेकर मेरे पास में आओ। अब राजा, क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने? तो गडरिया बोला, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी यानी कोतवाल की गाड़ी आ रही थी, उसी उसकी भीड़ के कारण मैंने छोटी 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 बड़ी भेड़ का ध्यान ही नहीं दिया, मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा फिर कहता है, इसको छोड़ दो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। सैनिक जाते हैं और कोतवाल को पकड़ कर ले आते हैं। राजा बोला, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी ही भेड़ बेच दी? कोतवाल बोला, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं की। राजा बोला, कोई महाराज महाराज नहीं, ले जाओ इसे और फौरन इसे फांसी पर चढ़ा दो। अब तीसरा दृश्य होता है जहां पर गोवर्धन दास मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास, गुरुजी नाहक यहाँ रहने से मना कर रहे थे, यानी गुरुजी बेमतलब ही यहाँ रहने से मना कर रहे थे। यहाँ तो खाओ पियो और मौज करो। तभी 4 सैनिक आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही बोला, चलो बाबा जी, मिठाई खा खा कर खूब मोटे हो गए हो, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास कहता है एकदम डर के, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सैनिक कहता है, बात यह है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, मगर फांसी का फंदा थोड़ा बड़ा बन गया था। कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, तब हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी ही चाहिए, तभी तो न्याय होगा। गोवर्धन दास बोले, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं तो बिना कारण ही मारा जाऊंगा, यहाँ तो बड़ा अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। हाय, मैंने गुरुजी की कहना क्यों नहीं माना। तभी गुरुजी वहां पर पहुंच जाते हैं। महंत जी कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये हालत कैसे है? गोवर्धन दास गुरु की गुरु को पूरी बात बता देते हैं। गोवर्धन दास की पूरी बात सुनकर गुरुजी उसके कान में कुछ कहते हैं। फिर गोवर्धन दास कहते हैं, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत बोला, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको फांसी चढ़ने दो। धीरे धीरे उन दोनों में पहले फांसी चढ़ने के लिए बहस यानी झगड़ा होने लगता है। यह देखकर सैनिक चकित रह जाते हैं। वे उन्हें दरबार में ले जाते हैं। राजा बोला, यह क्या गड़बड़ है? सैनिक बोला,
पता नहीं महाराज। चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा बोले गुरुजी से, बाबा आप बताइए कि आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। महंत जी बोले, महाराज यह बात यह है कि इस समय ऐसे शुभ घड़ी है कि जो भी इस समय मरेगा वह सीधा ही स्वर्ग में जाएगा। मंत्री बोला, तब तो फांसी पर मैं चढ़ूंगा। गोवर्धन दास बोला, नहीं नहीं, महाराज ने तो मुझे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया है। कोतवाल बोला, नहीं, महाराज ने तो मुझे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया था। राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, मैं तुम लोगों का राजा हूं, इसीलिए स्वर्ग भी पहले मैं ही जाऊंगा। सैनिकों चलो जल्दी करो, मुझे फांसी चढ़ा दो। सैनिक राजा को फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस पाठ के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।